नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे कि राजस्थान सीईटी एंड जो पशु परिचय है, क्या है सीईटी और पशु परिचय। जो सीईटी की एग्जाम का भी सबको पता है कि सीईटी की एग्जाम ही 22 और 23 और 24 तारीख को। ओके। और जो पशु परिचय की भर्ती है वो है दिसंबर के अंदर। कहने का मतलब इसकी एग्जाम है। ओके। किसी रिलेटेड हम राजस्थान का भूगोल देख रहे थे। क्या देख रहे थे? राजस्थान का भूगोल देख रहे थे। और इसके अंदर हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? राजस्थान की जलवायु से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे साथ। यानी कि जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन वो प्रश्न देख रहे थे। ओके साथियों। तो ये हमारा पार्ट नंबर शायद जलवायु से रिलेटेड तीसरा पार्ट है साथी। क्लियर है? दोनों का सिलेबस एक ही साथी। तो शुरू करते हैं। तो यदि आप किसी भी सीईटी एग्जाम दे रहे हो या फिर पशु परीक्षा भर्ती दे रहे हो, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है साथियों। दोनों ही एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। शुरू करें। तो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम को सब्सक्राइब करना है। 700 की पेमेंट कंप्लीट होने वाली है। ओनली फॉर 7 सब्सक्राइब और कम है। ओके। तो जल्दी से 700 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दीजिएगा साथियों। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से सही सम्मिलित है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, कोपेन क्या है? तो कोपेन वह है जिसको जलवायु के वर्ग होते हैं। कोपेन जलवायु के वर्ग होते हैं, जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है साथियों। CWG BW इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ओके। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है साथियों? ओके। तो इनमें से ए और डी बिल्कुल सही है साथियों। ओके। इस प्रकार की जलवायु जो बर्फ में पाई जाती है और इस प्रकार की जलवायु भूमध्य में पाई जाती है। इसका द आंसर बिल्कुल सही होगा साथियों। क्लियर होगा? अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें साथियों कि थार्नथवेट ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया है? क्या है? थार्नथवेट ने जलवायु वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? वर्षा के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, घनता के आधार पर या फिर तापमान के आधार पर किया है? तो वो किया है साथियों वनस्पति के आधार पर। किसकी? वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आधार पर थार्नथवेट के वर्गीकरण किया है साथियों। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र बिल्कुल ठंडी जलवायु प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों से अलवर और भरतपुर आता है विद्यार्थियों, दोनों जिले आते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से कौन सी जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा। ओके। वार्षिक वर्षा पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ओके। क्लियर हुआ? अगला छठा नंबर का प्रश्न एक की 106 नंबर का कि सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है? यानी कि सामान्य की राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र होता है उसमें मानसून कौन से महीने के अंतर्गत आता है विद्यार्थियों? तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा विद्यार्थियों, वो हो जाएगा जून से सितंबर के बीच में आता है। इसके बीच में जून माह से लेकर सितंबर महीने के बीच में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत मानसून शुरुआत हो जाती है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? मावट होती है गांव का एक शब्द होता है साथी। ओके। तो प्रचलित तौर पर राजस्थान का तो पर्वतीय लवण होता है, मरुस्थलीय मृदा होते हैं, शीतकालीन वर्षा होती है, लोक नृत्य होता है। तो वह होता है शीतकालीन वर्षा के दौरान वर्षा आती है, उसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? अगला 108 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों की राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? राजस्थान में जून माह में न्यूनतम यानी कि अच्छे बिल्कुल कम वाला दाब वायुदाब कौन से जिले में संभावित होता है विद्यार्थियों? तो हो जाएगा जैसलमेर। इसमें जैसलमेर के अंतर्गत आता है। 109 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समवर्षा रेखा राजस्थान के दो भागों में विभक्त करती है? तो वह करती है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर नहीं करती साथियों, 100 सेंटीमीटर करती है। कितनी? 110 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ओके। 100 मैंने लगभग में बताया था, 110 किलोमीटर हो जाएगा साथियों। 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कोपेन के अनुसार है और जलवायु प्रदेश है, जिसको कोपेन बोला जाता है। ओके। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा विद्यार्थी। 110 नंबर में आपका हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
BWHW प्रकार की बाड़मेर जिले के अंतर्गत नहीं पाई जाती विद्यार्थियों। 111 नंबर क्वेश्चन है कि थार थवेत की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। यानी कि थार थवेत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये कौन सा होता है जलवायु है जो जैसलमेर में पाए जाते प्रस्तुत करता है, तो वह हो जाएगा E, A और D। ओके, ये जैसलमेर में प्रस्तावित करते हैं कि वहां पर पाए जाते थार थवेत के आधार पर। 112 में क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप आती है जो उत्पन्न होती है, किसके आधार पर होती है, कौन से सागर से उत्पन्न होती है विद्यार्थियों, वह होती है विद्यार्थियों भूमध्य सागर। कौन से में, भूमध्य सागर में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्लियर हुआ। 113 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा कहलाती है। राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है और जो भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा होती है वो क्या कहलाती है विद्यार्थी, वह कहलाती है मावठ, जो राजस्थान का एक पारंपरिक शब्द है। पारंपरिक शब्द का मतलब है कि पुराने समय से चलता आ रहा एक शब्द है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है। यानी कि राजस्थान में ऐसा जिला कौन सा है जो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करता है, यानी कि उस क्षेत्र से संबंधित है। तो 12 कौन सा जिला हो जाएगा विद्यार्थियों, 12 जिला इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। 115 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर, तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों CWG। क्लियर हुआ। ओके, अगला 116 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किन किन जिलों में प्रकार पाए जाते हैं। बांसवाड़ा एवं झालावाड़ के अंतर्गत AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्लियर हुआ। 117 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में जो वायु की गति बिल्कुल सबसे ज्यादा होती है ग्रीष्म ऋतु में, सब पता आप सबको पता है लू चलती है। लू कहाँ का शब्द है साथियों, ये राजस्थान का पारंपरिक शब्द है जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा जो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो वायु होते हैं सबसे ज्यादा चलती है विद्यार्थियों, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी में। जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके सबसे ज्यादा लू चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु सबसे ज्यादा चलते हैं विद्यार्थी। 118 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा के सर्वाधिक प्रवणशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे विद्यार्थियों, वह हो जाएगी आपके सामने जैसलमेर और बाड़मेर। कौन से, जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएंगे 2 जिले से। क्लियर हुआ। 119 नंबर का क्वेश्चन है कि जलवायु की दृष्टि से राजस्थान अधिकांश स्थित है। जलवायु की दृष्टि, जलवायु के अनुसार राजस्थान कौन से कटिबंध के, कौन से कटिबंध में स्थित है विद्यार्थियों में, वह हो जाएंगे आपके साथ उपोष्ण कटिबंध में। कौन से में, उपोष्ण कटिबंध में। ना तो यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, ना पर यहाँ पर सर्दी पड़ती है, ना पर यहाँ सबसे वर्षा होती है। बिल्कुल समान तीनों मात्रा बिल्कुल अच्छी प्रकार की पाई जाती है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है। किस मानसून जो पवने होती है, तो किन पवनों के आधार पर सबसे ज्यादा अधिकांश वर्षा होती है राजस्थान के अंतर्गत, वह हो जाएगा सामने दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है विद्यार्थी। 121 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखाएं जुलाई माह में गुजरती है, तो किन किन जिलों के अंतर्गत, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों से। 1000 मिलीबार की समताप रेखा जुलाई में माह में गुजरती है, तो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, झालावाड़, इनकी 4 जिलों से होकर गुजरती है विद्यार्थी में। 122 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, किसको माना है, ऊपर भी आया था शायद एक क्वेश्चन। ओके, वनस्पति के आधार पर, पेड़ पौधों के आधार पर उसको आधार माना है विद्यार्थी। प्रश्न होता है, एक प्रश्न के कई रूप होते हैं विद्यार्थी, क्या होते हैं, कई रूप होते हैं, इसलिए प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको देखना है और पढ़ना है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा की शीत यानी कि सर्दी की ऋतु में जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है, किस कारण से वो होती है विद्यार्थी। तो पश्चिमी जो विक्षोभ बनता है उसके कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है विद्यार्थी। 124 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली का कौन सा बाघ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। जो अरावली है उसका ऐसा कौन सा भाग है सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है विद्यार्थी। तो दक्षिणी का सबसे भाग है, अरावली का जो दक्षिणी भाग है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है विद्यार्थी।
125 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? वह हो जाएगा विद्यार्थियों दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो भी जिले गांव जो भी आते हैं उसको हो जाएगा विद्यार्थी। क्षेत्र पूछा है ना इसलिए। एक में क्वेश्चन है कि राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या होगी? राजस्थान में जो लौटता मानसून होता है, पहले तो हर जगह पर मानसून हो जाता है, लेकिन राजस्थान में वापस प्रवेश करता है मानसून तो कौन कौन से महीने में आता है विद्यार्थियों? तो अक्टूबर से दिसंबर के अंदर है। सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, और इसके अंतर्गत वर्षा होती है तो बहुत खतरनाक ठंड पड़ती है विद्यार्थी। 127 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में थार में पेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? राजस्थान में थार थिबेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है विद्यार्थी? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा विद्यार्थी। अगला है 127 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जाती है? कोपेन के अनुसार बताया गया है यहाँ पर, तो हो जाएगा विद्यार्थियों BSH W। ओके, BSH W हो जाएगा साथी। 129 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? कि पूर्व की तरफ से चलती है तो पूर्वाई का मतलब क्या होता है? परवाई। गाँव के अंदर क्या कहते हैं? पूर्वाई को परवाई कहते हैं। और ये कहाँ का है? राजस्थान का है साथी। परवाई दोनों। पछुआ ये भी राजस्थान का शब्द है। पश्चिमी विक्षोभ से पछुआ या फिर पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर? तो 129 नंबर क्वेश्चन रहेगा परवाई। क्या है? पूर्वी दिशा से राजस्थान में जो हवाएं चलती है उसको परवाई कहते हैं। ओके, और परवाई कब चलते हैं विद्यार्थियों? सभी को पता है कि ये चलती है सर्दी ऋतु में। सर्दी ऋतु में चलती है। कब चलती है? कि तो परवाई चल रही है, इस प्रकार के गाँव के अंदर बोला जाता है विद्यार्थी। 130 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? उत्तर में होती है, पूर्व में होती है, पश्चिम में होती है। किस दिशा में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र होता है उसमें बिल्कुल कम वर्षा होती है विद्यार्थी। 130 नंबर का क्वेश्चन है 131 नंबर का कि थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मी में अचानक गिर जाता है। थार मरुस्थल में जो रात का समय होता है उसमें जो गर्मी, कहीं थार के मरुस्थल में गर्मियों में अचानक, थार का जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें गर्मियों में अचानक तापमान गिर जाता है रात के समय। तो क्यों गिरता है? उसका क्या कारण है विद्यार्थी है? तो उसका कारण हो जाएगा आपके सामने वातावरण की शुष्कता, यानी कि शुष्क हो जाती है, स्वच्छ आकाश हो जाता है, मिट्टी की बलुई प्रकृति हो जाती है, वनस्पति का अभाव हो जाता है। वनस्पति पेड़ पौधे की अभाव है वहां पर, इसलिए वहां पर रात के समय में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है। 132 में क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? अरब सागर से होती है, हिंद सागर से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है, वो मध्य सागर। बंगाल की खाड़ी भी एक सागर है सर। ओके, क्लियर? याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ओके, यानी कि भूमध्य सागर के कारण उत्पत्ति क्या होता है? पश्चिम कौन से होते हैं? तो पश्चिम भूमध्य सागर से होती है। 133 नंबर का शब्द है सर प्रश्न है कि मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। इंपोर्टेंट है, मानचित्र में छायांकित। एक आपको भारत का जो मानचित्र है वो दे देगा साथियों, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको छायांकित क्षेत्र आपको बता रहे हैं। तो एक मानचित्र दिया गया है यहाँ पर, उसमें छायांकित क्षेत्र है, तो कितने सेंटीमीटर वर्षा बताया गया है? तो इस यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थियों 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र बताया गया है। ओके, मानचित्र देके आपसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। 134 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारण सर्वाधिक वर्षा दर्ज की? निम्नलिखित है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में, यानी कि कहाँ पर, कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है, यानी कि मिली है। ओके, तो वो हो जाएगा माउंट आबू, यानी कि जो शिरोई में स्थित है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है साथ में। क्लियर हुआ? राजस्थान के अंतर्गत 135 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु अर्ध शुष्क है, आर्द्र है, उप आर्द्र है, अति आर्द्र है। तो हो जाएगा विद्यार्थियों अर्ध शुष्क में। ओके, अर्ध शुष्क राजस्थान की जलवायु। 136 नंबर क्वेश्चन है कि थार थिबेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? वो हो जाएगा किसके आधार पर? थार थिबेट के आधार पर। तो किसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है साथियों ईएडी। ईएडी को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्लियर हुआ? 136 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? राजस्थान के चूरू जिला है उसको कोपेन के अनुसार आपको बताना है। वो हो जाएगा विद्यार्थियों
BWHW। क्लियर हुआ? ओके विद्यार्थियों, अगला प्रश्न 138 नंबर क्वेश्चन है कि 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडल दशा को क्या कहते हैं? यानी कि 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ऋतु कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो क्या कहते हैं विद्यार्थी? तो उसको कहते हैं जलवायु कहते हैं, क्योंकि जलवायु से रिलेटेड प्रश्न पढ़ रहे हैं इसलिए जलवायु आया है यहाँ पर। 139 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? कौन से सन के अंतर्गत एक सूखा संभावित क्षेत्र लागू किया गया विद्यार्थी? तो वो किया गया था आपके सामने 1974 से 1975 के बीच में ये लागू किया गया था। ओके, तो 140 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्लियर हुआ? 141 नंबर क्वेश्चन है कि थार त्रिवेद वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? थार त्रिवेद वर्गीकरण के अनुसार तो वह दर्शाता है विद्यार्थियों CAW कोपेन के अनुसार नहीं है, थार त्रिवेद के आधार पर है। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा BSW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? ये कौन से क्षेत्र में दर्शाता है? तो वो दर्शाता है विद्यार्थी जालोर में। अब आपसे पूछा है कि जालोर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कोपेन के अनुसार बताओ। तो BSW प्रकार की जलवायु वहां पर पाई जाती है। 143 नंबर क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के अनुसार पूछ रहे हैं, तो उसमें पाई जाती है विद्यार्थियों BSHW प्रकार। क्लियर हुआ? 144 नंबर के प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? निम्नलिखित चार जिले में से सबसे ज्यादा अधिक वर्षा किस जिले में होती है विद्यार्थियों? तो वो होती है अजमेर के अंतर्गत। ओके, अब ये नहीं पूछ रहा है कि राजस्थान में, कहीं भी नहीं पूछ रहा, बस आपको जिले बताना है। ओके, राजस्थान की पूछ रहे हैं यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको। 145 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में सुस्तम जिला कौन सा है? क्योंकि राजस्थान के बारे में देखे तो राजस्थान के बारे में आएगा। राजस्थान में सुस्तम जिला कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपके सामने जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। 146 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? राजस्थान के कौन से जिले ऐसे हैं जिसमें अधिकतम वर्षा यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो कौन कौन से जिले राजस्थान के? तो हो जाएगा आपके सामने झालावाड़, कोटा, बारां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कई दिनों तक होती रहती है। 147 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों 12। कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापमान सर्वाधिक रहता है? राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापमान सबसे अधिक रहता है विद्यार्थियों? तो हो जाएगा आपके सामने पश्चिमी क्षेत्र। क्लियर हुआ? 149 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या होता है? मानसून के प्रत्यावर्तन का समय देखिए, परिवर्तन कौन से माह के अंतर्गत होता है? अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में मानसून परिवर्तन होने लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 150 की राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो वो होता है साथियों 2 बार। कितनी बार होता है? 2 बार। एक तो जून में होता है और एक सितंबर में होता है साथियों। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो हमारे पर क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो चुके हैं राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड। ओके, कल अलग देखेंगे हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप देखेंगे, देखिए राजस्थान का भौतिक स्वरूप देखेंगे सर। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, एक शेयर करना है, कमेंट भी बताना है आपको करना कैसा है, किस क्लास लगे, और अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब के लिए बोलना है साथ ही। ओके साथियों, तो सभी दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।